दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के दो बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए और भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें से फर्स्ट इंटीग्रेशन है और ट्रिकी भी बहुत है। उसमें फर्स्ट इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1 dx। हमने सारे स्टेप्स पहले से लिख रखे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में और रफ वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसको पहले से ही सॉल्व करके रखा है। हम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। सो डिवाइडिंग फर्स्ट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। बिना इस स्टेप के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। इस इंटीग्रेशन का हमने नाम रख दिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर एक्स और dx। हम आगे क्या स्टेप डिस्कस करें इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम आगे के वीडियोस में और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब आइए कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर विल बी सेम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमने लिखा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2। एक्सपेंड करेंगे तो आपका उतना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक पहले से रफ वर्क करके रखा है जो बहुत ही सिलेक्टेड है, बहुत ही सिंपल सा भी इसको समझना। आपके पास है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, जो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो इतना बचेगा। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2, और सेम वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पे रिप्लेस कर लिया। तो इंटीग्रेशन आपका है, न्यूमरेटर तो वही लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर हमने इसके प्लेस पे लिखा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, जो हमने यहां से लिया है। अब आगे आइए देखते हैं, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ लिया है तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने जो डिनोमिनेटर में लिया है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी सपोज कर लेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। तो x का डिफरेंशियल होगा 1 और इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वो माइनस और माइनस मिलके वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे dt बाई dx होगा तो हम dx को इधर ले आए और यहाँ पे dt है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से ये बहुत कॉमन है, अगर आपने किया है तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ पे हम ऊपर वाले लाइन में इसको हम पुट कर लेंगे। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए i इज इक्वल टू, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये तो पूरा dt में चला गया, तो ये हो जाएगा dt। यहाँ पे हम dt लिख देते हैं, ये dt में आ गया dt, और डिनोमिनेटर हो गया एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया टी स्क्वायर, और प्लस 2 के प्लेस पे √2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, और इसी फार्मूले को अप्लाई करने के लिए ही इतना सब कैलकुलेशन करना पड़ा है।
तो वो I इज इक्वल टू हो गया 1/√2 tan इनवर्स T अपॉन √2 और प्लस C अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। अब हम T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो वो आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स T की वैल्यू आपने ऊपर लिया है यहाँ पे x - 1/x इक्वल टू T, तो यहाँ पे लिख दिया x - 1/x और डिवाइडेड बाय √2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस C। अब लिखेंगे 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 और ये x नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x स्क्वायर माइनस 1/x√2 प्लस C। तो इस इंटीग्रेशन का जो फाइनल आंसर है वो है 1/√2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/x√2 प्लस C। बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन है, बहुत ही ट्रिकी इंटीग्रेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हम बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस इंटीग्रेशन का। जब आपने टी सपोज किया है, जब आपने उसके पहले जो फार्मूला बनाया है उतना याद रखिएगा कि अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस होगा, और अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस होगा। ये अपोजिट साइन होना मस्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अपोजिट साइन का लिए हैं। तो ये था इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन था हमने लिया था इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस 1 dx। सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस 1 dx। ये इंटीग्रेशन के दोनों ही बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे √tan x और √cot x को, तो इन दोनों इंटीग्रेशन में इन दोनों क्वेश्चंस का बहुत यूज है। अब आइए हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस 1। इस क्वेश्चन को भी हमने पहले से सॉल्व कर रखा है, और यहाँ भी वही बात है कि अगर हम सारे स्टेप लिखेंगे, रफ वर्क करेंगे, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले से ही सॉल्व करके रखा है। बट हम स्टेप्स डिस्कस कर लेंगे, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस 1 dx, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस लिया है और यहाँ पे हमने माइनस। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है। सो एज द फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, वहां भी यही था। तो डिवाइड करने मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर विल बी सेम 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर वही ले गया, लेकिन डिनोमिनेटर को हमने फार्मूला बना लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमने लिखा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये फार्मूला कहाँ से आया? यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन है, बहुत ही सिंपल है इसको समझना। x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2। फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, और वही वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो i इज इक्वल टू न्यूमरेटर तो वही रह गया, लेकिन डिनोमिनेटर के प्लेस पे यहाँ से आया ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने रिमाइंड किया था, यहाँ भी आपको एक हम बता दें ट्रिक है ये, इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर न्यूमरेटर आपका माइनस है तो डिनोमिनेटर में जो फार्मूला बनेगा वो प्लस का बनेगा, और अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में फार्मूला माइनस का बनेगा। यहाँ पे माइनस है इसलिए फार्मूला हमने प्लस का बनाया है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर न्यूमरेटर में प्लस था तो फार्मूला हमने माइनस का बनाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। नाउ डिनोमिनेटर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी ले लेंगे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूमरेटर पूरा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये पूरा dt में चला गया, तो ये हो गया dt, और डिनोमिनेटर हो गया, इसकी जगह पे हमने लिखा टी स्क्वायर और 2 के प्लेस पे लिखा √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनल इंटीग्रेशन आपको बना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस √2 टू द होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस
ए। लॉग के साथ मॉड लगाना मस्ट है। इस मॉड का केवल इतना है इंपॉर्टेंस, लॉग नेगेटिव नंबर्स का नहीं होता है। तो i इज इक्वल टू 1/2a है, तो 1/2√2, a के प्लेस में यहाँ पे √2 था तो ये 1/2√2 मॉड x माइनस a, तो x यहाँ पे t है और a यहाँ पे √2 है, तो x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट दैट इज प्लस c। नाउ सी दिस इज 1/√2 लॉग t की वैल्यू आपने जो सपोज की है इसके पहले, ये है x प्लस 1/x इज इक्वल टू t, तो आप t के प्लेस में हमने लिखा x प्लस 1/x और ये -√2, तो डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर हो गया x प्लस 1/x माइनस √2 और डिनोमिनेटर हो गया x प्लस 1/x और प्लस √2। नाउ केवल कैलकुलेशन रह गया है 1/2√2 लॉग मॉड। यहाँ पे हमने x एलसीएम ले लिया, तो अगर आप यहाँ पे x एलसीएम ले लेते हैं तो आता है x स्क्वायर और प्लस 1 माइनस √2x, और इस यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस √2x, दोनों के एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे और थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं तो फाइनल आंसर आता है i इज इक्वल टू 1/2√2 लॉग मॉड x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2√x और प्लस 1 और ये प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन था, बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका इंटीग्रेशन था, ये था इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस 1 dx। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस 1। तो ये दो इंटीग्रेशन के बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने पहले भी कहा है कि ये दोनों ही इंटीग्रेशन अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द √10x और इंटीग्रेशन ऑफ √cot x, तो वो दोनों क्वेश्चन बिना इन दोनों के इंटीग्रेशन के पॉसिबल नहीं है। तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ √10x और इंटीग्रेशन ऑफ √cot x में भी इनका यूज है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और ये स्टेप्स अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।